हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह की शुरुआत भागा दौड़ी के साथ मेरी चालू होती है। सभी लोगों की भागा दौड़ी के साथ ही चालू होती है। सुबह उठते ही पहले तो हमें किचन ही नज़र आता है। पहले पानी गर्म करके दो, पानी गर्म पियो, फिर फ्रेश वगैरह हो, फिर नहा धो के आओ, भगवान को याद करो। भगवान को याद करने के बाद फिर किचन में घुस जाओ। और साफ सफाई तो पीछे ही रह जाती, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रहता है। श्लोक हमारे एकेडमी जाते हैं, आप लोगों को पता ही है, क्रिकेट खेलते हैं। तो आज एकेडमी में उनका मैच नहीं है, आज दूसरे स्कूल में है और वहीं वो गए हैं सादरगंज। तो आज उनका मैच है, तो मैच खेलने गए। तो सुबह सुबह मुझे बहुत ही काम रहता है। अभी तो स्कूल भी नहीं जा रहा है और नहा धो के मैं आई थी। बाल भी मैंने मतलब गीले थे, ऐसे कपड़े लपेट लिए थे, तौलिया वगैरह जो था, और सुखवाई भी नहीं। तो एक जिम्मेदारी होती है, सबका पूरा करने के बाद मैं आप लोग से मिलूँ। तो सभी लोग चले गए हैं, वंश अपने कोचिंग जाने वाले हैं। श्लोक को छोड़ने के बाद वंश कोचिंग चले जाएंगे वहीं से और आएंगे 2-2:30 बजे। और सभी लोग को नाश्ता मुझे देना रहता है। ये है कि रोटी सब्जी मैं सुबह बना देती हूँ। नाश्ते में हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी तो बच्चे हैं और इतनी देर तक रहते हैं तो दिक्कत होती है। तो मुझे सब्जी रोटी ही सही लगता है बच्चों के लिए, कि खा लेंगे और पेट भी भर जाएंगे। अगर संडे है या छुट्टी का दिन रहता है तो मैं कुछ भी बना देती नाश्ता, क्योंकि एक दिन खा सकते हैं तो हल्का फुल्का चलता ही है। और ज़्यादा ऑयली नहीं देना चाहते, लेकिन बच्चा है तो इसका मन करता है खाने को, तो मैं पराठा वगैरह दे देती हूँ। और मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि तुमने पराठा दे, मैंने कहा नहीं, रोटी दिया है मैंने घी लगा के। तो घी मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। और अभी तो मैं दूध लेती हूँ तो उससे मैं थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ। सब कुछ आता है मुझे, ऐसा नहीं है। तो उस लोग को मैं लगा के देती हूँ कि सेहत बनी रहे। लेकिन बहुत दुबले पतले हैं, खाली देखने में है, मजबूती है, ऐसा नहीं कि दुबले पतले है, कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चा खेलने जाता है तो माँ को एक ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का रखना पड़ता है। ड्राई फ्रूट हो गए, दूध हो गया, दूध दही हो गया, और खेल के आ रहा तो नाश्ता वगैरह सब देखना रहता है। और यहाँ वंश भी अपने कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, तो घर पे थोड़ी पढ़ाई हो सकती है। घर पे पढ़ने बैठते हैं तो कोई कहता है ये कर दो वो कर दो, तो कोचिंग जाना अच्छा है, पढ़ लेंगे। तो अभी उनका बीकॉम थर्ड ईयर में गए और सेकंड ईयर पूरा हुआ, तो भी 3 साल है, 2 साल MBA करेंगे और उसके बाद तब इनका कोर्स पूरा होगा। तो मेरे दोनों बच्चे लगे हुए हैं अपने अपने करियर बनाने के लिए। तो एक माँ का भी फर्ज बनता है बच्चों के लिए करना। बच्चों को दुनिया में लाने से बड़ा काम होता है उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, जो कि हमारा फर्ज होता है। आगे बच्चे जाने, क्योंकि माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे आगे जाएं, अपने पैरों पे खड़े रहें, नाम करें, और यही सब सारे पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे नालायकपंथी कर जाते हैं, माँ बाप का दिल तोड़ के और गंदी लाइन में चले जाते हैं। तो क्या ही कर सकते माँ बाप तो अपनी तरफ से कोशिश ही करते हैं। कुछ माँ बाप ध्यान ही नहीं देते, बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं रहता है। वो भी वैसे रहते हैं और उनके जो बच्चे रहते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पंखा वगैरह में चला लूँ। तो भी मैंने खाना नहीं बनाया है और अभी सिर्फ नाश्ता वगैरह, साफ सफाई, यही सब हुआ है। बहुत गर्मी है, एक हवा तक नहीं हिल रही, इतनी कड़क धूप है। जैसे जेठ का महीना चल रहा है ना, तो वही जेठ का महीना बहुत खतरनाक होता है, बस वही है, बहुत खतरनाक महीना चल रहा है। तो बाल मैंने खोल के इसलिए रखे क्योंकि बाल मेरे सूख जाए। तो अभी मैं क्रेचर लगा लूँगी, क्योंकि खुले बाल तो गर्मी में नहीं रख सकते, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो बनाने के चक्कर से बाल खुला रखा, बाल खुले में नहीं रखती। मैं क्रेचर वगैरह या रबड़ लगा लेती हूँ, जूड़ा वगैरह बना के ही रखती हूँ। ये तो बाल गीले है ना, इसीलिए लगा के रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्द गर्म भी होता है रहता है, तो उसकी वजह से मुझे बुखार भी आ जाता है, गले में जो होता है टांसिल हो जाती है, यही सब है। और अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो रोटियां मैंने बना के रख दी है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। बज रहे 10
रोटियां बना ली, सब्जी चावल बनाना है। तो अभी मैं क्या बनाऊंगी मैं आप लोग के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। अगर पॉसिबल हो जाएगा तो मैं वीडियो बना लूँगी। और फिलहाल घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। हस्बैंड दुकान पे हैं, बच्चे अपने अपने लाइन में चले गए हैं। तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी बातें कर लूँ और तो फिर चलती हूँ। मैं थोड़ा काम वाम कर लेती हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पी लेती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आप लोग से थोड़ी देर में। ये अंदर मम्मी बर्तन धो रही हैं। हाँ, बर्तन नहीं धुलेंगे तो हमको जाना भी तो है कहीं। जाना है, बर्तन है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। यहाँ तुम्हारे लिए आलू भुजिया बन के रखी हुई है, दिखाओ। ध्यान से करना, पानी न जाने पाए। आलू भुजिया तुम्हारे लिए थोड़ा पराठा वगैरह बना देंगे। पापा को गुस्सा आती है ना, तुम वही चीज खाते हो तो। हाँ, देख सकते हैं कितना 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 तेल है इसके अंदर। देखिए ऐसे नहीं बनाई जाती है। अच्छा, पानी में बनाओ। पानी कैसे वो होगा? पानी में कोई बनता है क्या? तुम्हारे लिए पानी में बनाएंगे। सुबह सुबह कितना काम रहता है, ये करो वो करो, अब फिर सुनने को मिलता है करती क्या। अभी आप लोगों को बढ़िया चीज दिखाऊंगा। क्या बढ़िया चीज दिखाओगे? अभी बाल धुले हैं और बाल सुखवा भी नहीं पाए, सवेरे से लगे हुए हैं। सीक्रेट चीज है वो थोड़ी। क्या सीक्रेट है? सिगरेट नहीं सिगरेट नहीं कह रहे, सिगरेट कह रहे, कुछ भी हो भैया, से थोड़ी बने। देख सकते हैं मम्मी गंदा कर रही हैं। कहीं नहीं दंगा कर रहे, सिंक साफ कर रहे थे, अब बर्तन धो रहे हैं। बताओ, उसको धोए नहीं, वही सिंक साफ करें, वही से बर्तन धो रही हैं। धुले थे, तुमको पता नहीं है। सिंक भी एक बर्तन है, थोड़ी है कि मंदिर होता है। ये बर्तन किचन का आ गया। किचन एक मंदिर होता है जहाँ अन्नपूर्णा माता का वास होता है, समझे? तो वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। अभी बाहर कितनी धूप है, इसलिए सिंक में बर्तन धुल लेती हूँ मैं सुबह के चाय नाश्ते के, और दोपहर के बर्तन शाम को धुलती हूँ ताकि छाना आ जाए, वहाँ छेना आ जाए, मतलब छाया आ जाए। हमारे गुजराती में बोलते हैं छायड़ा। गुजरात नहीं है ये। अरे वो या ना हो, तो गुजरात की हूँ ना, मेरी तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में आ ही जाता है छायड़ा। तो यहाँ मम्मी मेरे लिए पराठा बना रही हैं। हाँ भैया, गर्मा गर्म पराठा बना रहे, लाल लाल। शाम को आएंगे लौट के। कितने बजे आएंगे कुछ पता नहीं है। आज इनका किसमें मैच है? टेनी टॉस में मैच है, तो भी बस लेके जाएंगे इनको, छोड़ के आएंगे, फिर वापस लेने जाएंगे। और गर्मी तो बहुत तेज है, इसी गर्मी में मेरे बेटे का रंग भी उड़ जा रहा है। और टिफिन बहुत इम्पोर्टेंट है लोग के लिए, फिर देने कौन जाएगा, घर से थोड़ा दूर पड़ता है, और एकेडमी में होता है तो मैं भिजवा देती हूँ। और यहाँ घर दूर जब जाते हैं तो टिफिन बना के देना ही पड़ता है। और धूप इतनी तेज है, बच्चा मेरा बहुत नाजुक है, तो थोड़ा सेफ्टी जरूरी है। अभी देखते हैं, ग्लूकोन-डी वगैरह सब देंगे। और यहाँ कम से कम तेल यूज करें। चेहरे पे कितना पसीना हो गया मेरे भी हो गया है। तो बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़ता है किचन में। अभी तो स्कूल चालू नहीं है, जब स्कूल चालू होगी तो और भागा दौड़ी होगी, तो सुबह 5 बजे 4 बजे तो मुझे उठना ही पड़ेगा। और गैस कर देते हैं धीमा, क्योंकि मैंने दूसरा पराठा रेडी ही नहीं किया है। और यहाँ मैं बटर पेपर निकाल रही हूँ, क्योंकि श्लोक को मैं हमेशा बटर पेपर में ही पूड़ी या पराठा या रोटी पैक करके देती हूँ। इसमें सेफ रहता है और अच्छा भी रहता है, सभी लोग के घर पे होता होगा। तो मैं तो श्लोक के लिए मंगवा के रखती हूँ हमेशा टिफ़िन में। और श्लोक अभी निकलने वाले हैं, तो यहाँ 3 पराठा था, तो मैंने एक थोड़ा सा तोड़ के साइड में रख दिया। 3 नहीं दिया जाता है। और यहाँ मैं पैक कर दूँगी। और श्लोक को बहुत देर भी हो रही थी और बोल रहे थे मम्मी बहुत जल्दी पैक करो। तो यहाँ मेरे पराठे पैक हो गए। और मैंने इसके लिए सादी आलू भुजिया बनाई है, जो कि सभी को अच्छा लगता है, बड़े हो या छोटे हो सबको अच्छा लगता है आलू भुजिया खाना। तो श्लोक के टिफ़िन में मैंने आलू भुजिया रख दी। बच्चे हैं तो तरोई की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, ये सब सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं।
चाहे किसके घर के बच्चे हो, सबके घर के बच्चे ही आलू ही पसंद करते या पनीर खाना। तो यहाँ मैं आलू भुजिया बना के रखी हूँ, वही मैं पैक कर रही थी, थोड़ा कम ना पड़ जाए। बच्चा है, इतनी दूर जा रहा है खेलने के लिए, शाम तक लौट के आएगा। और पानी की बोतल वगैरह मैंने कहा भर लो, ग्लूकोन-डी वगैरह रख लो। गर्मी बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ गर्मी है कि कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। हम लोग तो घर के अंदर ही नहीं सहन हो रहा, बच्चा तो बाहर मैदान में खेलेगा। तो एक माँ होने के लिए मुझे तो दर्द रहता अपने बच्चे के लिए, मगर कर ही क्या सकते हैं, बच्चा खेले कूदेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ मेरी श्लोक की टिफ़िन पैक हो गई है और मैं जा रही हूँ उसको देने। और मैं यहाँ ढूंढ रही थी, कह रहा था मम्मी मैं पीछे ही तो खड़ा हूँ। और बाय बाय टाटा, बेस्ट ऑफ लक मैंने किया। हाँ चलिए स्कूटी निकालो अपनी ओला, पापा वाली ले जाओगे। यहाँ से लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं आज टेनी टॉयज खेलने के लिए। वो स्कूल वहाँ रखा है तुम्हारे कमरे में, मेरा झोला है ना उसी में। पापा से ले लो ना। यहाँ बस अपने जूतों को साफ करते हुए आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत गर्मी है। पहले से साफ कर लिया करो ना। इस बैग की कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पाओ तहाँ फेंक दो। एक तो शटर वटर रखा है, पता नहीं कभी बिकेगा। क्या हुआ मिला? तभी तो खुश दिख रहे हो। आज तुम ले जाओगे क्या ओला? अरे वो बड़ा हो गया है। वहाँ तुम्हें नहीं चलाने देंगे। ए पीछे का खुला है ढक्कन, बंद करो। बस करो, कितना जूता चपकाओगे? अभी गंदा ही होगा, धूले में दौड़ोगे। तुम्हें कैप लेनी चाहिए। हाँ इतनी सारी कैप दिए थे, सब गिरा के चले आते हो। छोटी पड़ रही है सब। बड़ी ले लो, तुम्हारा सिर बड़ा हो गया है। बाल बड़ा होगा हैं? बाय बाय बाय। देखा, अपने चेहरे को कवर करता है वो। और तुम इसीलिए तुम्हारा डल हो गया है। अच्छे से खेलना हो, हम लोग देखेंगे। बच्चों की जाने के बाद मैं आ गई किचन में और खाने की तैयारी में लग गई। तो आज मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा नहीं हटके बना देती हूँ मैं। तो आज मैं प्याज का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं प्याज छील रही हूँ। तो 3-4 प्याज मैंने ली है। और श्लोक का भी बहुत मन था, तो बोला मम्मी बना के रखना, फिर मैं आऊँगा शाम को खाऊँगा। तो यहाँ मैं सारे प्याज को काट ले रही, जैसे हम भजिया बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, उसी तरह ही बनाना है। और बारीक बारीक प्याज काट के फिर मैं सारी प्याज को खोल दूँगी, मतलब हाथ से क्रश करके। और जैसे पकौड़ी बनती है, भजिया बनता है, उसी तरह मैं तल लूँगी। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, सबके घरों में बनता होगा। मैं कभी कभार बनाती तो यहाँ देखिए मैंने पूरा सब मिक्स कर लिया है। और ये घर का पिसा बेसन है, तो शुद्ध बेसन है। और पकौड़ी भी बहुत अच्छी बनती है इसकी, घर का पिसा सब शुद्ध ही रहता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज का कोफ्ता। चावल रोटी बनाऊँगी। दाल वगैरह तो खाते ही रहते हैं, कभी कभी कुछ साग सब्जी भी खा लेना चाहिए। गर्मी का तो कहना ही क्या है, इतनी कड़क गर्मी हो रही है
किसी किचन में खड़ा ही नहीं रहा जा रहा है, हालत बहुत बुरी हो रही है। और मेरा छोटा बच्चा जो कि मैदान में डटा रहेगा इसी गर्मी में, मगर कर ही क्या सकती हूँ, खेल कूद में भाग लिए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ मैं सबकी व्यवस्था में लगी हुई हूँ। तो यहाँ मैं पकौड़ियों को तल रही हूँ, एक एक करके सारे भजिए निकाल लूँगी और कोफ्ता तैयार होने के बाद मसाला डालने के बाद ग्रेवी वाली मैं सब्ज़ी बनाऊँगी इसको, जो कि रसेदार बनेगी। चावल रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जैसे लौकी का कोफ्ता बनता है दूधी का, सेम वही इसका भी है और ये भी बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो कोफ्ता तो हम चाहे जो कैसा भी बना सकते। तो यहाँ मेरा एक घान जो कहते हैं वो तैयार हो गया है और 2 बार मैंने बना के रखा था और सबको बहुत ही पसंद आया। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी का क्या कहना। आज तो जैसे लग रहा है धरती फट जाएगी, एकदम आग से उगल रहा है। और खाना बनाने के बाद तभी मैं एसी वाले रूम में चली जाऊंगी तो थोड़ा सा मुझे राहत। फिर मैं पूरी दोपहर उसी में रहूँगी, बाहर नहीं निकलती हूँ। और यहाँ वंश भी नहीं है, वो भी गए हैं कोचिंग। मेरा हीरो आ गया है, आज लगता है झंडा गाड़ के आए। आज झंडा गाड़ के आए हो। पापा बता रहे थे आज झंडा गाड़ के आए हो। यहाँ दूसरा हीरो। गेट बंद कर दो, दुकान वाला गेट बंद कर दो। दुकान वाला भी बंद कर दो, वहाँ पैसा रखा है, वापस के दो ले ले। हाँ तो भैया एकदम पक्का आम बन के हो गए ना। दरवाजा खोलो, दे दो पापा को। दुकान वाले का घर है तो घर में भी दुकान का ही सामान रहता है। वो मेरा लाला हो गया लाल पीला, आंखें एकदम। हाथ मुंह धुलो, पहले हाथ मुंह धुलो। हाँ ज्यादा पड़ गई ना उसका काला। हाँ आज हवा भी नहीं चली ना, इतनी धूप पड़ गई कि काला नहीं हुआ, हाथ बहुत गोरा। हाथ हाथ गोरा है। नॉर्मली ज्यादा गोरा। तो कितने रंग से जीत के आए हो? 6 विकेट। वाह, पापा देख रहे थे तुम्हारा पूरा मैच। इन श्लोक का नंबर आ रहा है। गर्मी गर्मी गर्मी, हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है और आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। और गर्मी की वजह से हालत गंभीर है, आप लोग देख सकते हैं चेहरे से ही। बार बार मुंह पोंछना पड़ रहा है, कितनी बार धुलो फिर भी पसीना ही पसीना रहता है। और बहुत गर्मी है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खाना वगैरह बनाने की बिल्कुल मन नहीं है और मन नहीं था लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। और श्लोक गए थे आज, उनका मैच था टेनिस टॉस में और सादरगंज में है। बेचारा एकदम लाल पीला हो गया है क्योंकि धूप में ही खड़ा था। और मतलब पेड़ वगैरह तो होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं, तो एकदम लाल पीला हो गया है। तो सुबह का निकला था, अभी आ रहा है। तो अभी वो नाश्ता वगैरह कर रहा था, तो मैंने कहा मैं तब तक आप लोग से थोड़ी बातें कर लूँ गर्मी के विषय में। और यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, जैसे कहते हैं ना जेठ का महीना, तो बिल्कुल जेठ का महीना ही है। और एकदम हवा मगल, एकदम बिल्कुल कोई हवा नहीं है, जरा सी हवा नहीं चल रही है। और यही मन कर रहा थोड़ा सा हवा चल जाए, लेकिन एसी में कब तक बैठे रहेंगे। एसी से तो बाहर आना ही पड़ेगा, काम तो करना ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, कुछ भी हो, हम लेडीज़ों को काम करना ही पड़ता है। देखिए जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो गाड़ियाँ अक्सर आती जाती है और आवाज़ की वजह से वीडियो सही से बन नहीं पाता। और ये शाम का वक्त हो रहा है, पेड़ पौधों में पानी डालना है, तो देख सकते हैं पेड़ पौधे भी हरे भरे कम दिख रहे हैं। और जब मैं पानी डाल दूँगी तो हरे भरे से नज़र आएंगे। धूप की वजह से सब मुरझा गया है और मनी प्लांट का पौधा भी मेरा पीला पड़ गया है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। पान का जो है उसके में भी पत्तियाँ सूखी सूखी सी है।
तभी मैं हरा भरा। और जब बारिश का सीज़न आएगा ना तो सारे हरे भरे हो जाएंगे, जैसे खाद पड़ जाती हो वह, खाद वगैरह डालो तो भी नहीं इतना हरा होता जितना बारिश के मौसम में होता है। तो बारिश का मौसम कब आएगा, कब सावन आएगा, बारिश होगी तो। और सारे काम मेरे पड़े हुए हैं तो चल रहे उन्हें सारा निपटाने। यहाँ से लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि खाना में तो लेट ही रहता है। 10 साढ़े 9 बजे तक कोई खाता है, कभी कभी 10:30 भी हो जाते, 11 भी हो जाते, 11 बजे तक तो बेकार ही होता है। तो फिलहाल मैं सारा काम निपटा लेती हूँ और आप लोग से बातें करते करते गर्मी का एहसास ले रही हूँ। कहाँ कहाँ गर्मियाँ हो रही है। 22 मतलब 21, 20, 22 तक हमारे यहाँ बारिश हुई थी शादी में, उसके बाद नहीं हुई है। तो